हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीएसएस स्टडी 2.0। गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विधेयक और वीटो के बारे में। आपने वीटो पावर तो सुना ही होगा, ठीक है। तो आज हम लोग उसी के बारे में जानेंगे, विधेयक क्या होते हैं और वीटो क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, इसका यूज़ कैसे होता है, तो इन सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होता है विधेयक और वीटो। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, संसद क्या, दो सदन होते हैं हमारे, ठीक है। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा, ठीक। अब देखिए, जो विधेयक होते हैं वो हमारे दो टाइप से होते हैं। एक होता है सरकारी विधेयक और एक गैर सरकारी विधेयक होता है, ठीक है। तो सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक मतलब कौन सरकारी होता है, कौन गैर सरकारी होता है। पहली बात तो विधेयक हमारे कितने हो गए? दो टाइप के, सरकारी और गैर सरकारी, ठीक। सरकारी विधेयक भी दो टाइप के होते हैं, साधारण विधेयक और वित्त विधेयक और धन विधेयक, राइट। देखिए, अगर सरकारी विधेयक मतलब जो ये हमारे विधेयक होते हैं, सरकारी विधेयक और गैर विधेयक, इन्हें हम किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं, ठीक। किसी भी सदन, संसद के किसी भी सदन में क्या कर सकते हैं? पेश कर सकते हैं। लेकिन हमने जो बताया धन विधेयक और वित्त विधेयक, इसको हम लोग लोकसभा में ही पेश करते हैं। और मतलब लोकसभा में इसको कंपलसरी होता है कि जो मतलब धन विधेयक होगा वो कहाँ पेश होगा? लोकसभा में ही पेश होगा। अब विधेयक की बात आती है, विधेयक क्या होता है? अगर कोई भी प्रस्ताव, ठीक, सदन या संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव मतलब पेश किया जाता है तो कानून बनाने के लिए, तो वो हमारा क्या होता है? विधेयक होता है। विधेयक अगर संसद द्वारा कोई भी प्रस्ताव किसी भी सदन में पेश किया जाता है कानून बनाने के लिए, तो वो हमारा क्या होता है? विधेयक होता है। समझ में आया विधेयक क्या होता है? अब बात आती है सरकारी और गैर सरकारी विधेयक किसे कहते हैं, ठीक। तो सरकारी विधेयक वो विधेयक होंगे जिन्हें मंत्रियों द्वारा पेश किया जाता है, मंत्रियों द्वारा पेश किया जाएगा, वो हमारे क्या होंगे? सरकारी विधेयक। और जो विधेयक सदस्यों द्वारा प्रस्तुत होंगे या सदस्यों द्वारा पेश किए जाएंगे, वो हमारे क्या होंगे? गैर सरकारी विधेयक, ठीक। और सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक संसद के किसी भी सदन में हम लोग पेश कर सकते हैं। आया बात समझ में? लेकिन जो हमारा धन विधेयक और वित्त विधेयक होते हैं, उन्हें हम लोग केवल लोकसभा में क्या करते हैं? पेश करते हैं, ओके। अब देखिए, मान लेते हैं कोई भी सरकारी विधेयक जो है वो हमारी लोकसभा में पेश किया गया, ठीक। अब लोकसभा में पेश होने के बाद उसे लोकसभा से 2/3 बहुमत से क्या कर दिया गया? पारित कर दिया गया आगे के लिए, ठीक। अब वो आया राज्यसभा में, राज्यसभा में भी वो 2/3 बहुमत से क्या हो गया? पेश हो गया, पास हो गया, ठीक। 2/3 बहुमत से पास हो गया। आगे गया किसके पास? राष्ट्रपति के पास, क्योंकि जब तक राष्ट्रपति अनुमति नहीं देगा तब तक वो कानून नहीं बनेगा। अगर राष्ट्रपति को वो सही लगता है तो वो पास कर देगा, अगर नहीं लगता है सही तो वो जेबी वीटो क्या करेगा? यूज़ करेगा। अगर सरकारी विधेयक पास हो रहा है तो किसका यूज़ करेगा? जेबी वीटो का यूज़ करके उसको वहीं पर रोक देगा, ठीक। अगर उसको पास होने की अनुमति नहीं दे रहा है तो इसका मतलब उसने क्या किया? जेबी वीटो का यूज़ किया, ओके। अब बात आती है गैर सरकारी विधेयक की। तो गैर सरकारी विधेयक भी जैसे किसी भी सदन में पेश हुआ, ठीक, लोकसभा में पेश हुआ, 2/3 बहुमत से पास हो गए, कहाँ गया? राज्यसभा में। राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पास हो गया, फिर इसके बाद अगर राष्ट्रपति की अनुमति है, अनुमति दे दी तो ठीक है, नहीं देता उसको, मतलब अनुमति नहीं दी उन्होंने, तो क्या हो गया? उन्होंने क्या किया? अत्यांकित वीटो क्या किया? यूज़ किया, अत्यांकित वीटो का यूज़ किया उन्होंने, ठीक। अत्यांकित वीटो का यूज़ करके वो उसे वहीं रोक सकते हैं। अब आगे देखिए, अगर कोई भी विधेयक होता है, अगर वो पास हुआ लोकसभा में 2/3 बहुमत से, फिर वो राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पास होने के बाद जब वो गया राष्ट्रपति के पास, अगर राष्ट्रपति ने उसे पुनर्विचार के लिए भेज दिया तो क्या कहा जाएगा? राष्ट्रपति ने निलंबन वीटो का यूज़ किया। किसका यूज़ किया? निलंबन वीटो का यूज़ करके उससे दोबारा पुनर्विचार करने के लिए उस पर भेज दिया। अगर वो पुनर्विचार करने के बाद भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में 2/3 बहुमत से पास हो जाता है तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे, उसे पास करना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा, ठीक है, अगर वो दोबारा पास होके आ गया। तो ये बात थी विधेयक की। अब आती वीटो। तो ये हमारे वीटो थे, जेबी वीटो, अत्यांकित वीटो और निलंबन वीटो। 3 वीटो होते हैं हमारे, जेबी, अत्यांकित और निलंबन वीटो। अगर सरकारी विधेयक को राष्ट्रपति अनुमति नहीं दे रहा है पास करने की तो उन्होंने क्या किया? जेबी वीटो का यूज़ किया। अगर गैर सरकारी विधेयक को मतलब पास नहीं कर रहे हैं तो क्या हुआ? अत्यांकित वीटो का यूज़ किया। अगर पुनर्विचार करने के लिए भेज रहे हैं किसी विधेयक को तो निलंबन वीटो का प्रयोग किया। तो ये बात थी विधेयक और वीटो की, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, दे रखा है विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, तो ये बताया हमने। विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक, ठीक है। सरकारी विधेयक किसे कहते हैं? जो विधेयक मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं उन्हें सरकारी विधेयक कहते हैं, ठीक है।
अब आती बात गैर सरकारी विधेयक की। ठीक, तो गैर सरकारी विधेयक क्या होते हैं? जो विधेयक सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं वो हमारी क्या होते हैं? गैर सरकारी विधेयक होते हैं। ठीक, विधेयक संसद के किस सदन में पेश होता है? किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। धन विधेयक और वित्त विधेयक से जुड़े विधेयक किस सदन में पेश होते हैं? लोकसभा सदन में, सिर्फ लोकसभा में ही पेश किए जाएंगे। ठीक, अब बात आती है राष्ट्रपति का विशेषाधिकार। विशेषाधिकार मतलब वीटो पावर कितने प्रकार का होता है? अभी बताया 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, जेवी वीटो, अत्यांकित वीटो और निलंबन वीटो। ठीक, जेवी वीटो क्या होता है? जब राष्ट्रपति किसी सरकारी विधेयक के संबंध में अपनी अनुमति नहीं देता है तो क्या कहा जाता है? राष्ट्रपति ने वीटो पावर का यूज़ किया। ठीक, जेवी वीटो का, उसे हम लोग कहते हैं जेवी वीटो का यूज़ किया, वीटो पावर का, और इसे हम लोग पॉकेट वीटो भी कहते हैं। ठीक, इसका प्रयोग 1986 में भारतीय डाक बिल इंडियन पोस्टल सर्विस के लिए ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। किसने किया था? ज्ञानी जैल सिंह ने किया था जेवी वीटो का यूज़ 1986 में। अब बात आती है अत्यांकित वीटो की। अत्यांकित वीटो क्या होता है? जब राष्ट्रपति किसी गैर सरकारी विधेयक के संबंध में अपनी अनुमति नहीं देता है तब कहा जाता है कि राष्ट्रपति ने अत्यांकित वीटो का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? अत्यांकित वीटो का प्रयोग किया। और 1956 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पेप्सो विनियोग विधेयक के संबंध में इसका प्रयोग किया था। किसका प्रयोग? अत्यांकित वीटो का यूज़ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1956 में किया था। अब बात आती है निलंबन वीटो क्या होता है? जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजता है तब कहा जाता है कि राष्ट्रपति ने किसका प्रयोग किया? निलंबन वीटो का यूज़ किया। ठीक है, लेकिन अगर इस विधेयक को दोनों सदनों से पुनः मतलब पास होकर आ जाता है तो राष्ट्रपति को उसे पास करना पड़ता है। ठीक, अगर राष्ट्रपति ने किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजा है, अगर वो पुनर्विचार के बाद भी 2/3 बहुमत से दोनों सदनों से पास होकर आ जाता है तो राष्ट्रपति को उसको पास करना पड़ता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कोई विधेयक कानून अधिनियम कब बनता है? दोनों सदनों के पास होने के बाद राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर लेता है तब क्या बनता है? कानून बन जाता है। ठीक, धन व वित्त विधेयक के संबंध में विशेषाधिकार किसके पास है? लोकसभा के पास है। ठीक है, सबको पता है, ये अभी बताया हमने। राज्यसभा किस वित्त व धन विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? राज्यसभा किसी वित्त विधेयक या धन विधेयक को कितने समय तक रोक सकती है? 14 दिनों तक, इससे ज़्यादा रोक नहीं सकती, उसे जवाब देना पड़ेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमारे संविधान की एक्ट 108 के तहत संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। 108 के तहत आर्टिकल 108 के तहत संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। इसे बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। संसद की संयुक्त बैठक साधारण बहुमत के संबंध में बनाई जाती है। साधारण बहुमत से संविधान में संशोधन किया जाता है। साधारण बहुमत से क्या होता है? संविधान में संशोधन किया जाता है। ठीक है, संविधान में संशोधन कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से होता है। और साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, 2/3 बहुमत। बहुमत मतलब कि विशेष बहुमत किसे कहते हैं? जब 2/3 बहुमत से पास होता है तो उसे क्या कहते हैं? विशेष बहुमत। विशेष बहुमत के साथ आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं की सहमति। ठीक, संविधान में संशोधन 3 तरह से हो सकता है, या तो साधारण बहुमत से होता है। ठीक, विशेष बहुमत मतलब 2/3 बहुमत से होता है। विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं की सहमति भी होनी चाहिए। ठीक, तो इस तरह से हमारे संविधान में क्या होता है? संशोधन होता है। देखिए, क्वेश्चन पूछ दिया जाता है जैसे कि मतलब संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। अध्यक्षता लेकिन कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक, हमारे संविधान के आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति किसी की भी सजा को क्या कर सकता है? माफ़ कर सकता है। ठीक, राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति की मृत्युदंड को माफ़ कर सकता है या उसकी सजा को क्या कर सकता है? कम कर सकता है। राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों का मतलब जो व्याख्यान किया गया है वो आर्टिकल 161 में वर्णित है। राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों को किस में दर्शाया गया है? आर्टिकल 161 में वर्णित किया गया है। राज्यपाल किसी भी व्यक्ति के मृत्युदंड को माफ़ नहीं कर सकता, केवल उसकी सजा को क्या कर सकता है? कम कर सकता है। मृत्युदंड को माफ़ नहीं कर सकता, केवल उसकी जो सजा है वो कम कर सकता है। कौन? राज्यपाल। ठीक, ये देखिए सेलुलर जेलें हैं कुछ विशेष
सेलुलर जेल, मांडले जेल, यरवादा जेल। सेलुलर जेल हमारी अंडमान निकोबार में है, जहाँ पर विनायक दामोदर जी को रखा गया था। याद हो, पढ़ा हो आपने कभी। और मांडले जेल हमारी म्यांमार में है, ठीक। वो कहाँ, उसमें वहाँ पर बाल गंगाधर तिलक को रखा गया था। पहले जब रखा गया था तो बाल गंगाधर तिलक को कहाँ रखा गया था? मांडले जेल में, ठीक। यरवादा जेल में महाराष्ट्र पुणे में है, यहाँ पर गांधी जी को रखा गया था, ठीक। यरवादा जेल में किसको रखा गया था? पढ़ा है हम लोगों ने कि महाराष्ट्र के पुणे में गांधी जी को रखा गया था यरवादा जेल में, ठीक। आगे बढ़ते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने म्यांमार की जेल में एक पुस्तक भी लिखी थी, गीता रहस्य। ये उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है ये, ठीक, जिन्हें हम लोग देख ले रहे हैं क्योंकि ये कभी ना कभी पूछते जाते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने म्यांमार की जेल में एक पुस्तक लिखी थी जिसे हम लोग गीता रहस्य के नाम से जाना गया। गीता रहस्य नामक एक पुस्तक लिखी थी, उन्होंने जेल में ही लिखी थी, म्यांमार की जेल में जब वो थे। नोट, हमारे संविधान के आर्टिकल 71 के तहत राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हल किया जाता है। तो इसे याद रखिएगा, अगर पूछ दिया जाता है कि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों को कहाँ हल किया जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हल किया जाता है, ठीक है, आर्टिकल 71 के तहत। तो गाइज़, ये कुछ जानकारियाँ थीं विधेयक और वीटो के बारे में। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो वीडियो और मज़ा आया हो पढ़ने में। तो गाइज़, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।